बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मैं हूं ज़फ़र इकबाल, सॉफ्टवेयर इंजीनियर, आईटी कंसल्टेंट, आईटी टीचर, और आप देख रहे हैं इजी सर्विसेज क्लब यूट्यूब चैनल। लेक्चर नंबर 3 में खुश आमदीद। कल हमने पढ़ा था लेक्चर नंबर 2 में कि टेक्स्ट की फॉर्मेटिंग किस तरह से करते हैं, टेक्स्ट को बोल्ड किस तरह से करते हैं, इटैलिक किस तरह से करते हैं, टेढ़ा करना, अंडरलाइन किस तरह से करते हैं, इसका फ़ॉन्ट साइज़ किस तरह से बड़ा करेंगे, एक्स स्केयर या एक्स की 2 किस तरह से बनाएंगे, और इमेज इंसर्ट किस तरह करेंगे। आप में जो दोस्त मेरे चैनल पर नए हैं तो वो पहले मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को प्रेस कर लें ताकि आपको लेटेस्ट वीडियोस अपडेट्स मिलती रहें। और जिन्होंने लेक्चर नंबर 1 और 2 नहीं देखा वो सबसे पहले लेक्चर नंबर 1 और 2 लाजमी देखें, ठीक है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। आज का जो लेक्चर है वो है HTML लिस्ट। HTML लिस्ट जो होती हैं अनऑर्डर लिस्ट, ऑर्डर लिस्ट और डेल लिस्ट, ये 3 लिस्टें होती हैं HTML के अंदर। अनऑर्डर लिस्ट क्या काम करती है? बुलेट्स क्रिएट करती है। बुलेट्स शेप अक्सर आपने देखा होगा, बुलेट्स ये वाले होते हैं, ठीक है। और ऑर्डर लिस्ट जो होती है वो ये नंबर्स होते हैं, ये नंबर्स ऑर्डर लिस्ट है। और ये बुलेट्स जो है ये भी बुलेट्स कहलाते हैं, ठीक है। तो ये अनऑर्डर लिस्ट कहलाती हैं सारी की सारी। तो अनऑर्डर लिस्ट क्रिएट करना, ऑर्डर लिस्ट क्रिएट करना और डेफिनेशन की लिस्ट क्रिएट करना आज आप सीखेंगे। तो स्टार्ट करते हैं। नोटपैड पे जाता हूँ मैं यहाँ से। अगर आपको नोटपैड नहीं मिल रहा तो आप यहाँ से सर्च कर सकते हैं, विंडो में जाके नोटपैड लिखेंगे तो आ जाएगा। HTML का जो बेसिक स्ट्रक्चर है वो मैं यहाँ पे राइट करता हूँ। पेज को क्रिएट करने के लिए HTML टैग को ओपन किया और यहाँ पे इसको क्लोज़ किया, और उसके बाद इसके जो 2 सेक्शन है वो मैं क्रिएट करूँगा। हेड को ओपन किया और हेड को क्लोज़ किया। यहाँ पे मैं पेज का टाइटल दूंगा, टाइटल HTML लिस्ट, टाइटल क्लोज, ठीक है। तो मैं इसको सेव करता हूँ पेज को। मैंने जो प्रोजेक्ट फोल्डर बनाया था डेस्कटॉप के ऊपर, डेस्कटॉप के अंदर इजी सर्विसेज क्लब का फोल्डर था, यहाँ पे मैं इसको सेव करूँगा HTML लिस्ट, और यहाँ पे डॉट लगाऊंगा HTML पेज में कन्वर्ट करने के लिए HTML एक्सटेंशन को राइट करूँगा। इसको मैंने सेव किया है। अब मैं देखता हूँ मेरा पेज बना है कि नहीं। प्रोजेक्ट फोल्डर में जाता हूँ तो HTML ये मेरा पेज बन चुका है, ठीक है। तो अब मैं यहाँ पे अनऑर्डर लिस्ट सबसे पहले क्रिएट करूँगा। अनऑर्डर लिस्ट के लिए हमें कौन सा टैग यूज़ करना है? UL स्टैंड फॉर अनऑर्डर लिस्ट। और जिस टैग को मैंने ओपन करना है उसको क्लोज़ भी करना है। अब लिस्ट के लिए मुझे LI का टैग चाहिए जिसको मैंने ओपन किया, और LI का टैग मैंने क्लोज़ करना है बैकस्लैश से। अब मैं यहाँ पे एक हेडिंग टाइप करता हूँ H1 की या H2 की। H1 कर लेता हूँ, H1 क्लोज़। यहाँ पे मैं लिखता हूँ कि वेब डेवलपमेंट लैंग्वेजेस, ठीक है। तो वेबसाइट की लैंग्वेज कौन कौन सी होती हैं? तो सबसे पहली लैंग्वेज है HTML और HTML5, ठीक है। HTML जो है वो 4 वर्जन है, और HTML5 जो है 5 वर्जन है, ये लेटेस्ट है। इसका जो स्टैंड फॉर है हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज। ये वेब डेवलपमेंट की पहली और मेन लैंग्वेज है, इसके बगैर वेबसाइट पॉसिबल ही नहीं है कि आप बनाओ। अब मैं LI फिर से लेता हूँ और LI क्लोज़ करता हूँ, ठीक है। आप जितनी दफ़ा LI ओपन और क्लोज़ करोगे उतने ही बुलेट्स वो क्रिएट करेगा, ठीक है। तो अब मैं सेकंड लैंग्वेज टाइप करता हूँ CSS कास्केडिंग स्टाइल शीट। ये स्टाइलिश लैंग्वेज है, एनिमेशन क्रिएट करती है और फॉर्मेटिंग करती है, ब्लॉक एडजस्टमेंट करती है, ठीक है। कास्केडिंग स्टाइल शीट, इसको मैं क्लोज़ करता हूँ। ये 2 मेजर लैंग्वेज है जो आपकी वेबसाइट को डेवलप भी करती हैं और डिज़ाइन भी करती हैं और एडजस्टमेंट भी करती हैं। उसके बाद आती है LI क्रिएट कर लेता हूँ और LI को क्लोज़ कर देता हूँ मैं। जावा
जावास्क्रिप्ट, ये जावास्क्रिप्ट दोस्तों प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है। उसके बाद आती है जेक्यूरी। जेक्यूरी ये भी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है, लेकिन ये जावास्क्रिप्ट का अपग्रेड वर्जन है। ठीक है, जावास्क्रिप्ट पहले आई थी प्रोग्राम क्रिएट करने के लिए, लेकिन इसमें हैवी कोडिंग होती है जावास्क्रिप्ट में, और जेक्यूरी में लाइट वेट कोडिंग होती है, क्योंकि इसमें जावा की ही गैलरीज बनाई गई हैं, स्क्रिप्ट बनाई गई हैं, क्योंकि इसमें से वो जावा का जो कोड है अपनी गैलरी से ही अपने फंक्शन का जो फंक्शन जो होता है वो कॉल करता है, वो फाइंड आउट कर लेता है जो आप उसमें राइट करते हैं। तो ये जावा एंड जेक्यूरी दोनों ही प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है। इसके बाद आती है PHP। ये इसको पर्सनल होम पेज बोला जाता है, लेकिन ये सर्वर साइड स्क्रिप्टिंग लैंग्वेज है। ये सर्वर साइड स्क्रिप्टिंग इसको क्यों बोला जाता है, क्योंकि ये सर्वर बेस लैंग्वेज है। जैसे कि आप लोगों ने यूज़ किया होगा, साइन अप फॉर्म करते हैं, या आप लॉगिन फॉर्म यूज़ कर रहे हैं, या आप कॉन्टैक्टस का फॉर्म यूज़ कर रहे हैं, तो इसके जो फॉर्म के बैकएंड पे जो स्क्रिप्ट चल रही होती है, जो डाटा ट्रांसफ़र करती है यूज़र को या एडमिन को, या डेटाबेस में डाटा ट्रांसफ़र करती है, या डेटाबेस से डाटा लेकर आती है, इसकी जो स्क्रिप्ट होती है वो PHP में क्रिएट होती है। और दूसरा इसमें ये पॉपुलर लैंग्वेज है, ये डायनामिक वेबसाइट बनाती है। अब डायनामिक कौन सी होती है, जो लाइट वेट हो और ओपनिंग स्पीड उसकी ज़्यादा होती है। ठीक है, ये पॉपुलर लैंग्वेज है। उसके बाद है MySQL डेटाबेस। ये डाटा स्टोर करने के लिए डेटाबेस है MySQL। ठीक है, ये क्या है, डेटाबेस है। तो ये थी 5 लैंग्वेज हैं जिसकी बेस पे आप वेबसाइट को डेवलप कर सकते हैं। मैं इसको अब सेव करता हूँ ताकि मैं अपना प्रीव्यू ले सकूँ। मैं पेज को रिफ़्रेश करता हूँ तो ये देखें, इसने ये जावा का बुलेट क्रिएट नहीं हुआ। HTML CSS ये वो, मतलब मैंने जितनी एलाइज ली उतनी बुलेट्स क्रिएट हुए, तो जावा स्क्रिप्ट का क्यों नहीं हुआ। मैं ये देखता हूँ कहीं गलती तो नहीं है। जावा स्क्रिप्ट मैंने इसको ओपन नहीं किया, मैंने इसको क्लोज़ ही कर दिया स्टार्टिंग में, इसलिए इसने बुलेट्स क्रिएट नहीं किया। आपने बड़े ध्यान से काम करना है इसमें। ये देखें बुलेट्स आ चुका है। ये थी सिंपल जो है इसका है बुलेट्स क्रिएट करना अनऑर्डर लिस्ट में। अनऑर्डर लिस्ट की भी 3 टाइप्स होती हैं, मैं आपको गाइड कर देता हूँ वो कौन कौन सी हैं। एक तो है डिस्क है, सर्कल है और स्क्योर है। तो मैं इस टाइप को यूज़ करता हूँ। उसके अंदर इसको मैं यहाँ से कॉपी कर लेता हूँ, एट्रीब्यूट है। और अब मैं क्या करता हूँ, यहाँ पे यूज़ करता हूँ, UL के अंदर जाना है मैंने, और यहाँ पे टाइप इज़ इक्वल टू डबल कोट और आपने स्क्वायर लिखना है। तो अब इसको मैं सेव करता हूँ और देखता हूँ कि ये क्या अप्लाई करता है। पेज, ये मतलब इसने ये डब्बा सा बना दिया, बुलेट्स में जो डब्बा है ना वो बना दिया। ये गोल बुलेट नहीं है, राउंड नहीं है। तो अब मैं क्या करता हूँ, इस पूरे UL को मैं कॉपी कर लेता हूँ, यहाँ से लेके यहाँ तक इसको मैं कॉपी करता हूँ और इसको मैं नीचे पेस्ट करता हूँ 2 और तीसरा पेस्ट करता हूँ। ठीक है, अब मैंने इसका जो टाइप है वो मैंने चेंज करना है कि ये दूसरा डिस्क है और सर्कल है। अब मैं डिस्क टाइप करता हूँ, इसको मैं कॉपी कर लेता हूँ Ctrl+C से, और यहाँ पे मैं अप्लाई करता हूँ। एट्रीब्यूट का फंक्शन है, ठीक है, ये टैग होता है, ये एट्रीब्यूट होता है और ये इसकी फंक्शन होता है जो ऑप्शनल होता है कि इसमें आप कुछ भी यूज़ कर सकते हैं जो आपका प्रोग्राम होगा। और मैं तीसरा भी यहाँ पे सिक्योर की जगह मैं उसको चेंज करता हूँ, जो तीसरा है सर्कल। बाय डिफ़ॉल्ट वैसे होता तो सर्कल ही है, लेकिन आप ना भी यूज़ करें तब भी वो सर्कल ही रहेगा, लेकिन अगर आप यूज़ कर लें तब भी वो सर्कल ही रहेगा। अब मैं इसको पेस्ट कर देता हूँ। अब मैं फ़ाइल को सेव करता हूँ। सेव करने के बाद मैं इसको रिफ़्रेश करता हूँ तो ये देखें इसने ये सर्कल बनाया है
इसने जो बुलेट्स जेन्युइन बुलेट्स होते हैं वो बनाए हैं, और ये इसने डब्बा टाइप नमा जो है रेक्टेंगल टाइप इसने शेप बनाई है। तो ये थी अनऑर्डर लिस्ट क्रिएट करना। अगर आपको अपने HTML डॉक्यूमेंट में HTML पेज में कहीं पे बुलेट्स क्रिएट करना हो अनऑर्डर लिस्ट में, तो आप UL की मदद से इस्तेमाल कर सकते हैं। तो अब स्टार्ट करते हैं ऑर्डर लिस्ट। ऑर्डर लिस्ट क्या होती है? ऑर्डर लिस्ट भी कई किस्म की होती है, लेकिन ऑर्डर जो होता है वो लिस्ट को हम ऑर्डर दे रहे होते हैं। जैसे कि एग्जांपल के तौर पर ये 4 5 6 है, या ऑर्डर लिस्ट ABC से स्मॉल से स्टार्ट हो, कैपिटल से स्टार्ट हो, रोमन जो होती है लोअर केस नंबर है, या अपर केस नंबर में आप यूज़ करना चाहते हैं रोमन में। तो ये हम किस तरह से बनाएंगे, ये यहाँ पे हम स्टार्ट करते हैं ऑर्डर लिस्ट। इसी को मैं क्या करता हूँ, कॉपी कर लेता हूँ। मैं यहाँ पे नीचे जाता हूँ, लैंग्वेज को कॉपी कर लेता हूँ। जैसे हमने अनऑर्डर लिस्ट के लिए UL क्रिएट किया था, इसी तरह से हम ऑर्डर लिस्ट के लिए LI क्रिएट करेंगे। OL टैग है OL, इसको मैंने ओपन किया और इसको मैंने क्या करना है, क्लोज़ कर देना है। अब अनऑर्डर लिस्ट में भी LI होती हैं और ऑर्डर लिस्ट में भी LI यूज़ होती हैं, इसलिए मैं ये सारा जो है मटेरियल कॉपी कर लेता हूँ। LI इंक्लूडिंग इसमें मैं कॉपी किया और यहाँ पे ऑर्डर लिस्ट में मैंने इसको पेस्ट कर दिया। और अब मैं इसको सेव करता हूँ फाइल को, तो देखते हैं कि ये ऑर्डर लिस्ट क्या क्रिएट करेगा। ये देखें, इसने 1 2 3 4 5 6 7 इस तरह से ऑर्डर लिस्ट बना दी है 1 2 3 4 5 6 से। अगर मैं ये चाहता हूँ कि मेरी जो ऑर्डर लिस्ट है ये स्टार्ट हो नंबर 4 से, ये तो थी एक सिंपल ऑर्डर लिस्ट। मैं यहाँ पे एक हेडिंग दे देता हूँ H2 की और ऑर्डर लिस्ट, ठीक है, इसको ऑर्डर लिस्ट बोलते हैं ताकि आपको पता चले। H2 क्लोज। तो ये एक सिंपल सी ऑर्डर लिस्ट थी जो हमने क्रिएट की है। अब मैं नेक्स्ट चलता हूँ। ऑर्डर लिस्ट 4 किस्म की होती हैं। अब वो 4 किस्म कौन कौन सी हैं ये मैंने पहले भी आपको बता दिया है। उसकी टाइप 4 किस्म की होती हैं। ये स्मॉल है, कैपिटल है, ये रोमन जो है अपर केस में है और लोअर केस में है, ठीक है। ये 4 टाइप हैं। और जो तीसरा एट्रीब्यूट है कि आप वो ऑर्डर लिस्ट स्टार्ट कहाँ से कर रहे हैं, ये मैं आपको थोड़ी सी डिटेल बताता हूँ इसकी। पहले हम ये 4 ऑर्डर लिस्ट जो है उसको कॉपी पेस्ट करके ही क्रिएट कर लेते हैं। तो ये सिंपल थी। तो अब मैं इसको नेक्स्ट इसको कॉपी कर लेता हूँ, राइट क्लिक करता हूँ, कॉपी, और नीचे इसको पेस्ट कर देता हूँ ताकि हमें ज़्यादा मेहनत ना करनी पड़े, समझाने के लिए काफ़ी है। अब ऑर्डर लिस्ट के अंदर मैं यहाँ पे टाइप करता हूँ, एट्रीब्यूट यूज़ करता हूँ, TYP टाइप इज़ इक्वल टू डबल कोट, ठीक है। अब टाइप क्या है, मैं स्मॉल ABC से शुरू करना चाहता हूँ तो मैं स्मॉल A यूज़ करूँगा। तो मैं इसको सेव करता हूँ। ये आपने अच्छे तरीके से समझ लेना है। मैं यहाँ पे इसके नीचे जाता हूँ, ये देखें ये स्मॉल ABC से स्टार्ट हुई है। और अब अगर मैं कहता हूँ कि ये कैपिटल से स्टार्ट हो अपर केस से, तो मैं एक अपर केस यूज़ करूँगा और इसको फाइल को सेव करता हूँ कंट्रोल S से। अब मैं इसको पेज को रिफ़्रेश करता हूँ तो ये देखें अपर में स्टार्ट हो गया। अब मैं अगर चाहता हूँ कि ये रोमन में स्टार्ट हो लोअर केस में, तो मैं I प्रेस करूँगा, छोटा I, ठीक है। कीबोर्ड से आपने छोटा I प्रेस करना है और मैं फ़ाइल को सेव करता हूँ और रिफ़्रेश कर देता हूँ। तो ये छोटे I से यूज़ हो रही है, ठीक है। ये नॉर्मल थी। ये 4 तरह की और यूज़ आप कर सकते हो, ऑर्डर लिस्ट बना सकते हो। अब मैं ये कैपिटल I यूज़ करता हूँ रोमन में, तो ये अपर केस में कन्वर्ट हो जाएगी। फ़ाइल को सेव करता हूँ और पेज को रिफ़्रेश करता हूँ, ठीक है। दोस्तों मैं शॉर्ट वीडियोस नहीं बनाता हूँ, ना ही मैं शॉर्ट ट्रिक्स बताता हूँ, क्योंकि अगर आपने सीखना है तो मैं डिटेल में ही आपको गाइड करूँगा इंशाल्लाह। और वीडियो चाहे लंबी हो जाए कोई इशू नहीं है, लेकिन आपको समझ आनी चाहिए। वो शॉर्टकट तरीके नहीं मैं बताऊँगा कि 20 मिनट में ये लैंग्वेज सीखें, 30 मिनट में लैंग्वेज सीखें, ना ही तो उस तरह से आपको काम आता है, ना ही आप प्रोफेशनल बन सकते हैं। तो अगर आपने सीखना ही है तो एक ही तरह अच्छे तरीके से सीख लें, HTML लैंग्वेज को अंडरस्टैंड करें, और आने वाली हर लैंग्वेज को आपने अच्छे से सीखना है। मैं इंशाल्लाह डिटेल से ही लेक्चर दूंगा यहाँ पे उर्दू में।
तो ताकि आप वेबसाइट अच्छे से बना सको, कल को आपको कोई मसला ना पेश आए तो आप फाइवर पे सेल आउट भी कर सकते हैं इसको, अपनी स्किल्स को, अपनी वेबसाइट बना सकते हैं, और भी बहुत कुछ है। तो अब ऑर्डर लिस्ट ये 4 तरह की होती है। इसमें एक एट्रीब्यूट का हम और इस्तेमाल करेंगे। मैं ये चाहता हूँ कि मेरी ये जो लिस्ट है ये स्टार्ट हो नंबर 4 से। तो इसके लिए मुझे क्या करना पड़ेगा, मैं अपनी सिंपल में जाता हूँ, यहाँ से एट्रीब्यूट यूज़ करता हूँ START, स्टार्ट इज़ इक्वल टू डबल कोट, तो मैं यहाँ पे टाइप करता हूँ नंबर 4, ठीक है। तो मैं इसको सेव कर देता हूँ फाइल को। तो मेरी ऑर्डर लिस्ट जो है वो स्टार्ट होगी नंबर 4 से। अगर मैं यहाँ पे 100 लिख दूँ तो मेरी ये ऑर्डर लिस्ट 100 से ही स्टार्ट होगी। अगर मेरी टाइप यहाँ पे हो, यहाँ पे मेरी टाइप हो स्मॉल ABC या कैपिटल ABC, तो मैं यहाँ पे A लिखता हूँ। अब मैं चाहता हूँ कि मेरी जो ऑर्डर लिस्ट है नंबर मतलब कि ABCDEF से स्टार्ट हो, मतलब F से स्टार्ट हो। तो मैं यहाँ पे क्या करूँगा, F जो है नंबर 6 पे है, ठीक है। इसको मैंने नंबर 6 दे देना है, तो वो नंबर 6 F से स्टार्ट करेगा। मैं इसको फाइल को सेव करता हूँ, ये देखें F है। अगर मैं कहूँ D से स्टार्ट हो तो मुझे वो स्टार्ट कहाँ से देना पड़ेगा, यहाँ पे इसका नंबर 4 देना पड़ेगा, क्योंकि A B C और D नंबर 4 पे है, D नंबर 4 है, तो स्टार्ट भी D से होगी। इस तरह से आप अपनी ऑर्डर लिस्ट को क्रिएट कर सकते हैं। मुझे उम्मीद है कि आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर आप में से जो मेरे चैनल पर नए हैं तो काइंडली मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को प्रेस करें। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगती है, मेरे लेक्चर की आपको समझ आ रही है, तो एक लाइक ज़रूर करें और एक अच्छा सा कमेंट ज़रूर करें, और इस वीडियो को शेयर करें अपने सोशल प्लेटफॉर्म पर, अपने दोस्तों को, अहबाब को, अपने जितने भी फैमिली मेम्बर्स हैं जो सीखना चाहते हैं, जो IT में आना चाहते हैं, जो ऑनलाइन अर्निंग करना चाहते हैं, सबके साथ ये लेक्चर शेयर करें ताकि उनका भी फ़ायदा हो और आपका भी फ़ायदा हो, ठीक है। तो नेक्स्ट थर्ड जो थी वो है डेफिनेशन लिस्ट थी। ठीक है, ये डेफिनेशन लिस्ट है जिसको स्टार्ट किया जाता है DL से। अब ये डेफिनेशन लिस्ट में भी 3 यूज़ होती हैं। डिफ़ाइन द स्टार्ट ऑफ द लिस्ट, अगर आपने लिस्ट को डिफ़ाइन करना है डेफिनेशन लिस्ट से तो आपने DL का टैग ओपन और क्लोज़ करना है, ठीक है। उसके अंदर अगर आप डेफिनेशन क्रिएट करना चाह रहे हैं तो आप DT से, उसकी जो टर्म्स है वो DT के कोड से ओपन करेंगे, और मैं इसको यूज़ करके बताता हूँ। मतलब कि ये आपकी हेडिंग होती है और ये उसकी डेफिनेशंस को क्रिएट करता है। तो मैं इस पूरे कोड को कॉपी कर लेता हूँ, डेफिनेशन लिस्ट को, और मैं यहाँ पे राइट करता हूँ। मैं ये यहाँ पे पेस्ट कर देता हूँ डेफिनेशन लिस्ट, फाइल को सेव करता हूँ और पेज को रिफ़्रेश करता हूँ। ये देखें, ये T ने क्या काम किया, इसने हेडिंग क्रिएट की, और दूसरा जो कोड था ये DD, ठीक है। ये DD क्या करती है, उसकी डेफिनेशन को डिफ़ाइन करती है। DD का टैग है, आपने DD को ओपन करना है और DD को क्लोज़ करना है। अगर आपने हेडिंग यूज़ करनी है तो आपने DT का यूज़ करना है और DT को क्लोज़ करना है। और ये दोस्तों जो आप B का टैग देख रहे हैं, ये टेक्स्ट को मोटा करने के लिए, बोल्ड करने के लिए यूज़ किया गया है। मतलब कि ये आपकी डेफिनेशन इस तरह से है। अगर आपने ये हेडिंग देनी है यहाँ पे तो आपने कौन सा टैग यूज़ करना है, DT का। अगर आपने उसकी डेफिनेशंस क्रिएट करनी है तो ये जो ऑटो स्पेस है, ये ऑटो स्पेस कौन सा टैग बना रहा है, ये DD क्रिएट कर रहा है, DD, ठीक है। ये डेफिनेशन है, डेफिनेशन को डिफ़ाइन कर रहा है, DD स्टैंड फॉर जो है, और DT डेफिनेशन टर्म्स है, मतलब उसकी हेडिंग को क्रिएट करता है। और मेन जो है वो DL है, आपने उसको DL को ओपन कर लेना है और DL को क्लोज़ कर लेना है। उस तरह से आपने इसको भी यूज़ करके देखना है, प्रैक्टिस करके देखनी है। वीडियो ज़्यादा लंबी ना हो जाए, मैं इसकी मज़ीद डिटेल यहाँ पे नहीं दूँगा। इंशाल्लाह हम नेक्स्ट वीडियो की तरफ चलेंगे, लेक्चर नंबर 4 की तरफ। तो फिर से मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।